हर महादेव। तो भक्तों कैसे हो आप सभी की सभी, आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेकर के आए हैं श्री कुंडेश्वर भगवान, जो कि टीकमगढ़ जिले में स्थित हैं। उनका मंदिर है, काफ़ी प्राचीन और लोकप्रिय मंदिर है। यहाँ श्रद्धालु बड़ी भीड़ संख्या में आते हैं। तो आप भी कभी आइए। चलिए बिना कुछ देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुंडेश्वर धाम जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है, शिव भक्ति एवं लोकमात्मक चमत्कारों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसका इतिहास और महत्व इस प्रकार दिया गया है। पौराणिक एवं लोकात्मक इतिहास अगर इसका देखा जाएगा तो माना जाता है कि संवत 1204 लगभग 1147 ईस्वी में धनती बाई नामक एक महिला, जो कि पत्थर की ओखली धान कूट रही थी, अचानक उनमें से रक्त निकलने लगा। जैसे ही वह उत्तेजित होकर देखी, उसे वहां शिवलिंग प्रकट होता दिखा। इस घटना की सूचना तत्कालीन राजा मर्दन वर्मन को दी गई, जिन्होंने उस स्थल पर मंदिर बनवाया। एक अन्य लोक कथा बताती है कि द्वापर युग में दानव राजा बाणासुर की पुत्री उषा देवी यहाँ शिव की आराधना करती थीं। शिव उनके तप से प्रसन्न होकर काल भैरव के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। शिवलिंग के नीचे जलगरी को खुदाई के दौरान पर पाया गया। 1937 में महाराजा वीर सिंह जुदेव द्वितीय ने खुदाई करवाई, जिसमें 3 फीट पर जल भरी तय मिली, लेकिन खुदाई बीच में ही बंद कर दी गई क्योंकि राजा को स्वप्न में निर्देश आ गया था। मंदिर एवं स्थापत्य की बात करें, कुंडेश्वर मंदिर कुंड से उत्पन्न शिवलिंग की बात अगर देखी जाए तो श्री कुंडेश्वर भगवान का नाम कुंडेश्वर क्यों पड़ा, तो हम देखेंगे कि कुंडेश्वर मंदिर कुंड से उत्पन्न शिवलिंग की उपस्थिति के कारण प्रसिद्ध है, इसी नाम में कुंडेश्वर नाम पड़ा। चिकित्सीय स्रोत बताते हैं कि सुनियोजित ढंग से 15वीं 16वीं सदी में यह मंदिर आधुनिक रूप में पुनर्निर्मित हुआ था। महेंद्र सागर तालाब सहित स्थानीय बड़े राजाओं ने मंदिर का विकास कराया। विशेषकर महाराजा महेंद्र विक्रमादित्य एवं आदिकालीन वीर सिंह देव संरक्षक रहे। मान्यता एवं विशेषताएं इसकी देखी जाए तो शिवलिंग हर साल एक चावल के दाने के बराबर बढ़ता है। यह चमत्कारी वृद्धि स्वरूप आस्था का बड़ा आधार है। तीर्थ स्थल को बुंदेलखंड का कैलाश कहा जाता है क्योंकि यहाँ शिव अर्चना एवं भक्त श्रद्धा का समागम खास माना जाता है। यहाँ 3 प्रमुख मेले प्रतिवर्ष आयोजित होते हैं। पौष माघ संक्रांति जनवरी करीब 50,000 श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। बसंत पंचमी और कार्तिक एकादशी अक्टूबर नवंबर में होता है। और सुविधाएं व आसपास की विशेषताएं देखी जाए तो मंदिर जमादार नदी के तट पर मंदिर जमदार नदी के तट पर स्थित और पास ही बैरीघर नामक पिकनिक स्थल व ऊषा झरना स्थित है। ग्राम में एक पुरातत्व संग्रहालय और विनोबा संस्थान भी है। महाराजा वीर सिंह देव द्वारा स्थापित कुंडेश्वर साहित्य संस्थान में पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी व यशपाल जैन ने काम किया था। सामाजिक व आधुनिक संदर्भ देखा जाए तो महाशिवरात्रि जैसे पावन अवसरों पर हजारों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। 2025 में शिवरात्रि पर लगभग 30,000 दर्शनीय आए थे। हाल के वर्षों में मंदिर परिसर में बंदरों की संख्या बढ़ने के कारण श्रद्धालु व प्रसाद विक्रेताओं के लिए समस्या बन गई है। बंदर प्रसाद छीनने और आक्रामक व्यवहार करने लगे हैं, जिसके चलते प्रसाद बढ़ाना चढ़ाना ही बंद करने जैसे हालात बन रहे हैं। संक्षिप्त सारांश तालिका अगर हम देखें तो बिंदु और विवरण देखें टीकमगढ़ की, तो स्थान इसका टीकमगढ़, जो कि टीकमगढ़ 5 किलोमीटर दक्षिणी जमड़ा नदी के किनारे बसा हुआ है यह मंदिर। उत्पत्ति का काल देखी जाए तो संवत 1204 से 12वीं सदी ईस्वी के आसपास माना जाता है, जो मोरल कथा के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। विकास व संरक्षण की बात की जाए तो महाराजा मर्दन वर्मन से महाराजा वीर सिंह देव महेंद्र प्रभुत्व तक विशेषता स्वयंभू शिवलिंग चावल के दाने जितनी बढ़ती वृद्धि, तीर्थ सांस्कृतिक महत्ता, प्रमुख उत्सव संक्रांति, बसंत पंचमी, कार्तिक एकादशी, महाशिवरात्रि मेले आयोजित किए जाते हैं। पर्यटन सुविधा, संग्रहालय, संस्थान, पास झरना व पिकनिक स्थल मौजूद हैं। अगर आप कुंडेश्वर दर्शन के इच्छुक हैं तो संक्रांति या महाशिवरात्रि जैसे उत्सव के समय जरूर आएं। वहां की भव्य मेला व नदी स्नान आयोजन आपको आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध अनुभव कराएगी। इतिहास व पुरातत्व की बात करें तो कुंडेश्वर नाम शिवलिंग के कुंड से निकलने वाला जो जल है, कुंड से ही कुंडेश्वर भगवान का नाम पड़ा था। इसमें से निकलकर स्वयंभू शिवलिंग की मान्यता प्राप्त है। साथ ही एक कथा है जिसमें भक्त सनातन संत वल्लभाचार्य यहाँ आए और शिवलिंग की प्रतिष्ठा करवाई। ऐतिहासिक शासक एवं संरक्षकों का योगदान 12वीं सदी में महाराजा मदन वर्मन ने स्वयंभू शिवलिंग देखकर मंदिर निर्माण करवाया। 17वीं शताब्दी में वीर सिंह देव 1605 से 1627 ईस्वी ने इसे संरक्षित रखा तथा बागवार वंश का संबंध कराकर मंदिर के अधिकार सौंपे। 18वीं 19वीं शताब्दियों में महेंद्र विक्रमादित्य एवं महेंद्र प्रताप सिंह जैसे शासकों ने भी मंदिर के जीर्णोद्धार और संरक्षण में योगदान दिया। अगर आप टीकमगढ़ जाना चाहते हैं तो आप कैसे पहुंचें? सबसे पहले टीकमगढ़ से ऑटो टैक्सी या निजी गाड़ी से लगभग 15 किलोमीटर यात्रा कीजिए। रास्ता टीकमगढ़ छतरपुर रोड दक्षिण दिशा में।
सबसे अच्छा समय अगर आपको कुंडेश्वर भगवान के दर्शन करना है तो आप कब आ सकते हो? सावन के सोमवार, महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और कार्तिक एकादशी जैसे त्योहारों में आप तीर्थ यात्रा का सर्वोत्तम अनुभव प्राप्त कर सकते हो। सुविधाएं अगर इसकी देखी जाए तो मंदिर परिसर में धर्मशाला, पवित्र स्नान स्थल, हल्का भोजन प्रसाद व्यवस्था जैसी सुविधाएं स्थानीय न्यास द्वारा चलाई जाती हैं। स्थल पर संग्रहालय और प्राकृतिक झरना भी दर्शनीय है, जिससे आप वहां घूमने की व्यवस्था भी पा सकते हो। और अगर इस सब का सारांश देखा जाए तो कुंडेश्वर मंदिर बुंदेलखंड की भूमि में बसे उन गूढ़ और लोक श्रद्धाओं को सजाने वाला एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, जहां स्वयंभू शिवलिंग, पैतृक संरक्षण के चिन्ह और आधुनिक संरचनाओं में संतुलन देखने को मिलता है। यदि आप आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सम्मोहन का अनुभव चाहते हैं तो यही स्थल पूर्णतया उपयुक्त है। जब आप यात्रा करने की योजना बनाएं, मुझे जरूर बताइए, मैं मार्ग, आवास या अन्य विवरणों की मदद करूंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करें।